हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक द्विपद दे रखा है वर्गमूल x माइनस में k बटा में x की घात 2 इस पूरे की घात 10 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद 405 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य उदाहरण, अब देखो सबसे पहली चीज, कोई भी द्विपद दे रखा है उसका प्रसार कैसे करते हैं n घातों तक, वो हम लोग बता देते हैं। जैसे मान लो कि a प्लस बी इस पूरे की घात n है, इसका प्रसार करना है तो ये बराबर हो जाता है n सी 0 a की घात n b की घात 0 प्लस आगे बढ़ेंगे तो n सी 1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1 और इस तरह से आगे तक चलता जाता है। और अंत में जब n सी n हो जाएगा तब a की घात 0 हो जाएगा और b की घात n हो जाएगा। मतलब a की घात घटती जाती है, b की घात बढ़ती जाती है और a और b की घातों का जो योग है हर एक पद में n के बराबर होता है। अगर इसी तरह मैं इसका व्यापक पद भी लिखना चाहूं जिसको मैं टी आर प्लस वन से निरूपित कर देता हूं, यहाँ पे देख सकते हो आप n प्लस एक पद है अगर घात n है तो व्यापक पद में जब r प्लस nवा पद r प्लस एकवा पद निकालेंगे ना तब यहाँ पे n सी r निकलेगा, क्योंकि हर एक पद में देखो देखो पहले पद में अपने पास r का मान 0 मिल गया, इसी तरह r का मान 1 मिल गया दूसरे पद में, तो यहाँ पे n सी r आ जाएगा। एक की घात हो जाएगी n माइनस r, b की घात हो जाएगी r के बराबर। अब ये द्विपद गुणांक या जिसको संचय गुणांक भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है n में से r वस्तुओं के चयन के तरीके। इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुणा में फैक्टोरियल n माइनस r के बराबर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फैक्टोरियल n का मतलब होता है n n माइनस एक n माइनस दो, और यहाँ पे देखो सारी की सारी n और n से छोटी सारी की सारी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल n या क्रम गुणित n से निरूपित होता है। ठीक है जी। अब यहां से हम क्या कर देते हैं, ये द्विपद उठा के लाते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या दे रखा है, वर्गमूल x माइनस में k बटा में x की घात 2 इस पूरे की घात कितनी दे रखी है, 10 के बराबर। अब यहाँ पे तुलना करते हैं तो एक की जगह तो अपने पास वर्गमूल x दे रखा है, b की जगह अपने पास माइनस में k बटा में x की घात 2 दे रखा है और n की जगह 10 के बराबर ये दे रखा है। अगर इसका व्यापक पद निकालना चाहूं मैं टी आर प्लस वन तो किसके बराबर हो जाएगा, एन सी आर, और n की जगह देखो n की जगह तो 10 आ जाएगा तो इसको ठीक कर देते हैं यहाँ पे 10 सी आर और एक की जगह आएगा वर्गमूल x इस पूरे की घात 10 माइनस आर, और साथ ही साथ माइनस में k बटा में x की घात 2 इस पूरे की घात हो जाएगी r के बराबर। इसको आगे और सरल कर लेते हैं तो देखो टी आर प्लस वनवा पद जो है वो किसके बराबर आएगा, 10 सी आर, और यहाँ पे कितना बनेगा, देखो x की घात 10 माइनस आर बटा में 2, x की घात 10 माइनस आर बटा में 2, और इधर क्या बनेगा, देखो माइनस में k की घात r बन जाएगा, या जिसको कह सकता हूं मैं, ठीक है, माइनस k की घात r लिख देते हैं यहाँ पे, और x की घात माइनस में 2r बन जाएगा ऊपर आके, क्योंकि नीचे घात जो थी ऊपर आके ऋणात्मक घात बन जाएगी। अब x की घातों का योग कर लेते हैं तो टी आर प्लस वन वा पद किसके बराबर आ जाएगा, 10 सी आर गुणा में माइनस k की घात r और गुणा में x की घात हो जाएगी, देखो यहाँ से लघुत्तम लेने के बाद ये माइनस 4r हो जाएगा, और माइनस 4 और माइनस r किसके बराबर, 10 माइनस में 5r बटा में 2 के बराबर ये बन जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें x से स्वतंत्र पद निकालना है, मतलब कि x में घात जब 0 हो जाए तो वो पद देखना है। तो तुलना करने पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें वो पद निकालना है जिसमें x की घात ये 10 माइनस 5r जो है बटा 2 ये 10 x की घात 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि स्वतंत्र पद जो होगा x से स्वतंत्र पद उसमें केवल अचर पद रहेंगे, x के कोई पद नहीं रहेंगे, और x की घात 0 का मान 1 के बराबर होता है। तो तुलना करने पर देखो x x आपस में बराबर है, आधार समान है तो घातों की तुलना कर देते हैं। 10 माइनस में 5r बटा में 2 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ से 10 बराबर में 5r हो जाएगा, r का मान 2 निकल के आ जाएगा। r का मान 2 निकल के आ गया तो हम लोग बोलेंगे इसमें देखो इसका जो पद हो जाएगा अब कौन सा, टी 2 प्लस एकवा पद जो होगा वो 10 सी आर मतलब 10 सी 2 और गुणा में माइनस के की घात आर, आर का मान आ गया 2 के बराबर, और देखो इस पूरे की घात में अगर मैं आर का मान यहाँ पे 2 रखूंगा तो ये पूरा 0 के बराबर बन जाएगा, जिसको लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये x से स्वतंत्र पद है, यहाँ पे x का कोई पद नहीं आएगा। अब हमें ये बोला गया है कि ये पद जो है 405 के बराबर दे रखा है, मतलब पूरा मान 405 के बराबर है। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं, देखिए 10 सी 2 है, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 10 बटा में फैक्टोरियल 8 बटा में फैक्टोरियल 2 माइनस के की घात हो जाएगा r के बराबर, और ये बराबर हो जाएगा 405 के। इसको और सरल कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 10 गुणा में 9 बटा में 2 के बराबर, 2 10 से कटेगा 5 बार, 9 पंजे 45, और यहाँ पे माइनस के की घात r है ही पहले से, बराबर हो जाएगा 405 के। तो देखो यहाँ पे 45 जो बच गया ना, अब जो माइनस के की घात r तो इसी तरह रहेगा और 405 में भाग लग जाएगा 45 का,
अब देखो ये 405 में 45 का जो भाग लगता है वो 9 के बराबर आता है, और साथ ही साथ आर का मान हमने इसमें रखा नहीं है, माइनस के की घात 2 रहेगा, तो माइनस के की घात यहाँ पे 2 बन जाएगा। इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 बनेगा, इधर भी 2 बनेगा, इधर भी 2 बनेगा। अब बात ये आती है कि माइनस में के की घात 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो माइनस में के की घात 2 और बराबर में प्लस माइनस 3 की घात, प्लस माइनस 3 की घात 2, ये 9 के बराबर होती है। मतलब माइनस के का मान प्लस माइनस 3 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से माइनस के का मान हो सकता है प्लस माइनस 3, तो के का मान किसके बराबर हो सकता है? प्लस माइनस 3 के बराबर। माइनस प्लस या प्लस माइनस कुछ भी बोल दो, के का मान 3 भी हो सकता है और के का मान माइनस 3 भी हो सकता है। और इन सब के लिए के बराबर प्लस माइनस 3 जो आएगा ना, वही अपने पास उत्तर हो जाएगा। केवल के का मान निकलवाना चाह रहा था। ठीक है, आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।